लेक्चर 4 पार्ट 3 है। इसमें हमने लॉ ऑफ डिटैचमेंट को क्या करना है, कवर करना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है, वो ट्रू स्टेटमेंट होती है, और दूसरा आपका क्या होता है, टारगेट होता है, वो देन स्टेटमेंट आ जाएगी। तो लास्ट एंड फाइनली आपका जो कंक्लूजन होता है, जो आपका टारगेट होता है, वो की होता है। जो पी स्टेटमेंट होती है वो आपको एज अ गिवन स्टेटमेंट होती है, और आपका कंक्लूजन उसे क्या निकालना होता है, क्यू की स्टेटमेंट को आपने कंक्लूजन निकालना होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, ये आपकी गिवन स्टेटमेंट है, लास्ट आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये स्टेटमेंट आ जाएगी, जो क्यू स्टेटमेंट होगी। यानी ये इसकी तरफ जो एम्प्लाइज हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनली क्या आ जाएगी, टोटोलॉजी आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, या इस तरह भी कह सकते हैं, बोथ द इम्प्लीफिकेशन एंड इट्स हाइपोथेसिस आर ट्रू। अगर इम्प्लीफिकेशन जो आपने लिया है या हाइपोथेसिस जो आप कर रहे हैं वो आप ट्रू हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो आपका जो लास्ट इम्प्लीफिकेशन या रिज़ल्ट होगा वो भी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आप कह सकते हो हमने लॉ ऑफ डिटैचमेंट किस तरह डिस्कस की, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक हो गया। लास्ट इसका इम्प्लाइज किसके ऊपर होगा, क्यू के ऊपर। ये है बेसिकली लॉ ऑफ डिटैचमेंट। तो ट्रू 1 दो स्टेटमेंट है, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, फिर एक में उसमें एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह कह सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू, दोनों ट्रू हो फिर भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हो फिर भी फॉल्स आएगा। ओके, यहाँ तक। टी से जब आप एफ की तरफ जाते हो तो फॉल्स लिखोगे, एफ से टी की तरफ एफ लिखोगे। फिर इन दोनों का ये रिजल्ट भी फाइंड करना है आपने, पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू। तो आसान है, इसके साथ इसका पी के साथ इसका एंड कर दे, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब आपने इस पूरी स्टेटमेंट का किसकी तरफ इम्प्लाइज करना है, क्यू की तरफ इम्प्लाइज करना है। तो आपके सामने देखिए ये सारा पूरा स्टेटमेंट क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गई। तो हमने भी यही कहा था कि इससे लास्ट एंड फाइनली क्या आ जाएगी, टोटोलॉजी आएगी। नेक्स्ट देखें, इसकी एग्जांपल है, इसकी सपोज दैट द इम्प्लीफिकेशन, ये आपको एक इम्प्लीफिकेशन, एक हाइपोथेसिस गिवन हो रही है। इफ़ इट इज़ रेनिंग टुडे देन इट विल बी हैव रेन बाथ। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ट्रू। देखें अगर आप देखें, इन इट्स हाइपोथेसिस इट इज़ रेनिंग टुडे, ये आपकी हाइपोथेसिस, ये आपकी पूरी इम्प्लीफिकेशन आ गई, पूरा स्टेटमेंट आ गया। ये आपकी हाइपोथेसिस है। जब ये हाइपोथेसिस होगी तो ये तो मस्ट हाइपोथेसिस, इसका ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, मस्ट ट्रू आ जाएगा। तो इसमें से हम 2 स्टेटमेंट बनाते हैं। पी स्टेटमेंट इट इज़ रेनिंग टुडे, ये आपकी पी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो क्यू तो मस्ट होगा इसके साथ। तो क्या कर लेते हैं, पी एन पी एम्प्लाइज क्या कर लेते हैं, क्यू कर लेते हैं। फिर इसकी एम्प्लाइज किसके ऊपर होगी, क्यू के ऊपर होगी। तो रेन बात विल बी ऑब्वियसली, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ठीक हो गया। या इस तरह भी आप इस एग्जांपल को भी कवर कर सकते हैं, इफ़ आई वर्क हार्ड देन आई विल गो फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गई, इसकी जो टारगेट है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। देखिए पी, फिर आप लिखोगे एन, पी ज़रूर एम्प्लाइज होगा क्यू के ऊपर, ठीक है। इसका जो लास्ट टारगेट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू, एक ट्रू स्टेटमेंट क्यों आएगा। तो ये क्या होगी, ये बिल्कुल टोटोलॉजी होगी, ये आपके साथ ही कोला होगी। सिमिलरली आप इस एग्जांपल को भी कवर कर सकते हैं। ये 2-3 एग्जांपल है, आप इन तीनों को भी कवर कर सकते हैं। आसान सा रिजल्ट है, ठीक है। बस आपने क्या बनाना है, टोटोलॉजी बनानी होती है इसी लाज में। नेक्स्ट लाज